नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टिबेरिया गुरुकुल में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे अनुपमा के दिखाए गए लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे अनुपमा यशदीप सर से बात कर रही होती है कि वो इतने दिनों बाद अनुज से मिलेगी तो उससे क्या कहेगी, उससे कैसे रिएक्ट करेगी, वो अपने इमोशन को कैसे छुपाएगी। अनुज से वो करती है बहुत प्यार, लेकिन वो बता नहीं सकती, लेकिन वो मिलने वाली है अनुज से। तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं उनसे क्या बोलूँगी, क्या कहूँगी। तो वो ये कहती है कि जब मैं अनुज से मिलूँगी तो मैं उनको बोलूँगी कि वो अपने ज़िंदगी में आद्या और श्रुति को लेके आगे बढ़ जाए। हमारे और उसके रास्ते अब अलग हो चुके हैं, तो वो भी अब उनके साथ घर बसाएँ और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, वो मुझे भूल जाएँ। और इसके बाद जो है अनुपमा की कैब आ जाती है, तो जिसमें बैठ के वो अनुज से मिलने वाली है। लेकिन कैब में बैठते-बैठते वो बहुत ही ज़्यादा उलझन में है, उसके चेहरे पे दिख रहा है कि वो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, वो बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कह नहीं पाती। तो बहुत ही उलझन-सुलझन में वो कैब में जाके बैठ जाती है। फिर अनुज जो है कैब में बैठा हुआ है श्रुति के साथ, पर वो वहाँ बैठे-बैठे भी अनुपमा के बारे में ही सोच रहा होता है। उसी के ख़्यालों में खोया रहता है कि मैं अनुपमा से मिलूँगा तो मैं उससे ये पूछूँगा, वो पूछूँगा, सारे सवालों का जवाब जो है मैं अनुपमा से लेके रहूँगा। श्रुति जो है देखती है कि अनुज किसी ख़्यालों में खोया हुआ है और उसको वो बोलती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। पर क्योंकि अनुज तो अनुपमा से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो श्रुति के साथ कैसे जा सकता है। तो वहीं पे वो एक बहाना बनाता है कि मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे उस मीटिंग में जाना है। मैंने कमिटमेंट की है, तो मैं उसको तोड़ नहीं सकता। श्रुति यहाँ मान जाती है, वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम वहीं पे चले जाओ, हम घूमने किसी और दिन चले जाएंगे। और डोंट वरी, मैं ये बात आद्या को नहीं बताऊंगी, क्योंकि आद्या जो है अनुपमा से बहुत नफ़रत करती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अनुज जो है बिल्कुल भी अनुपमा से मिले। तो श्रुति कहती है मैं आद्या को इस बारे में नहीं पता चलने दूँगी, आप जो है चले जाओ मीटिंग में, क्योंकि आद्या ने भेजा था अनुज और श्रुति को घूमने के लिए, तो इसीलिए वो उसको ऐसा कहती है। उधर अनुपमा जो है अनुज का इंतज़ार करती है कैफ़े में बैठी हुई, और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी हलचल और बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही होती हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे अनुज जो है आ जाता है और अनुपमा को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड वो बिलीव नहीं कर पाता कि अनुपमा उसके सामने है, या वो उसे देखे या उससे प्रश्न करे, क्या करे। वो उसको देखता ही रहता है और धीरे धीरे उसके पास आ जाता है। यहाँ पे अनुज जो है अनुपमा के लिए गजरा लेके आता है, क्योंकि अनुपमा को बालों में गजरा लगाना बहुत पसंद था, इसलिए अनुज उसके पास तोहफे में एक गजरा लेकर पहुँचता है। अनुज अनुपमा के पास आता है और अनुज कहता है 5 साल तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, 5 साल हो गए मुझे तुम्हारी आवाज़ को सुने हुए, तुम्हें देखे हुए, लेकिन अब जो मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और मुझसे मिलने के लिए तुम राज़ी हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे अनुपमा भी कहती है कि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ, ताकि मुझे क्लोज़र भी देना है अपनी बातों का। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपमा बहुत सारी अपने दिल की बातें खुलकर करते हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ कहना चाहते हैं और सारी अपनी जो शिकायतें हैं वो मिटाना चाहते हैं। तो वो एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, वहाँ अनुज अनुपमा से प्रश्न करता है, अनुपमा उसका जवाब देती है। एंड वो बस उसको यही कहना चाहती है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मैं भी आगे बढ़ गई हूँ। लेकिन अनुज जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता, वो दोबारा अनुपमा को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा को अनुज के ज़िंदगी में वापस आना चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।